Hello students, welcome to EduFunday. Today we are going to discuss a topic from your organic chemistry and from a chapter that is organic chemistry, some basic principles and techniques, and your topic is electron displacement effects. So let's see what are your electron displacement effects. इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट बेसिकली आपको किस चीज के बारे में बताता है? इट इन्वॉल्व्स अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. कोई भी आपके पास कोई सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, लेट्स से ए और बी में आपके पास बॉन्ड है, तो जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है बी की तरफ मूव करेगा या ए की तरफ मूव करेगा, राइट? ये आपको कैसे पता चलेगा? थ्रू दिस इफेक्ट, through the knowledge of this electron displacement effect, right? तो वन बाय वन हम आपके इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स को स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट. इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? देखिए, what is your inductive effect? The permanent polarization of a single covalent bond due to the displacement of electrons towards the electronegative atom due to difference in the electronegativity is known as inductive effect. मैं बात करती हूँ कार्बन और क्लोरीन की. समझना इजी है हमारे लिए. कार्बन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है? ऑब्वियसली जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके कार्बन से ज़्यादा है. तो बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ पर पोलराइजेशन होगी. क्लोरीन के ऊपर क्या होगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और कार्बन के ऊपर क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. ड्यू टू दिस परमानेंट पोलराइजेशन जो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर है ये हमेशा आपके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ क्या होगा? डिस्प्लेस्ड होगा, शिफ्टेड होगा, राइट? और इस इफेक्ट को आप क्या बोलेंगे? इंडक्टिव इफेक्ट. The movement of electron from the less electronegative atom to more electronegative atom due to the permanent polarization in a single bond is known as inductive effect. नेक्स्ट देखिए, एक परमानेंट इफेक्ट है क्योंकि पोलराइजेशन परमानेंट है, तो जो ये फ्लो है इलेक्ट्रॉन्स का ये भी क्या होगा? आपके पास परमानेंट होगा. तो नेक्स्ट है आपके पास, हाँ जी, इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस विद डिस्टेंस. देखिए, जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट है इट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट प्रॉपर्टी. जितना ज़्यादा आपका डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा, जैसे यहाँ पर बॉन्ड्स प्रेजेंट है, अगर आप देखेंगे जितना आपका जो कार्बन है क्लोरीन के पास होगा उतना ही उसका इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा? ज़्यादा होगा, राइट? जितना आपका कार्बन क्लोरीन से दूर जाता जाएगा उतना ही इंडक्टिव इफेक्ट आपका क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. तो आप बोल सकते हैं कि आपका जो इंडक्टिव इफेक्ट है इट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट प्रॉपर्टी. नेक्स्ट है मेरे पास जो इंडक्टिव इफेक्ट है, बेसिकली देखिए वो दो तरह का हो सकता है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ योर इंडक्टिव इफेक्ट. फर्स्ट इज प्लस आई इफेक्ट. प्लस आई इफेक्ट आपके पास कैसा है? ये बेसिकली आपको क्या बताएगा? द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर. जिसका प्लस आई इफेक्ट होगा दैट मीन्स वो क्या कर रहे हैं? वो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहे हैं. जैसे आपके पास जितने भी एल्काइल ग्रुप्स हैं वो सारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स. और कैसा इफेक्ट शो करते हैं? प्लस आई इफेक्ट. वैसे ही जो आपका माइनस आई इफेक्ट है वो आपको क्या बताएगा कि आपका जो ग्रुप है उसका कैसा नेचर है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर. लाइक आपके पास NO2 है, हेलोजन है, CN है. बेसिकली कार्बन से अगर किसी की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो उन केसेस में वो कैसा इफेक्ट शो करेंगे? दे विल शो माइनस आई इफेक्ट. जो एप्लीकेशंस है अगर आप उसकी बात करें, जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट है ये आपके कार्बोनियम आयंस की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है, आपके फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है, आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स के एसिडिक नेचर को एक्सप्लेन करता है, ऑल्सो ये आपके एमीन्स के बेसिक नेचर को भी एक्सप्लेन करता है. तो एप्लीकेशन पार्ट इसका काफ़ी अच्छा है, काफ़ी वाइड एप्लीकेशन पार्ट है. देखिए, आप जितना ऑर्गेनिक में जितना आप GOC को जितना अच्छे से करेंगे, इसके जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स हैं उनको जितने अच्छे से स्टडी करेंगे उतना ही अच्छा आपका बेस बनेगा और उतना ही अच्छा आप अपने आगे के जो आपका एप्लीकेशन पार्ट आएगा जिसमें आपके पास हर ग्रुप के विद रिस्पेक्ट टू एक चैप्टर आएगा उसको उतना अच्छे से कर सकते हो, राइट? तो नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट है मेरे पास द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्लस आई इज, तो बेसिकली जो ओ नेगेटिव है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जो बहुत ज़्यादा दे सकता है ना, तो ऑब्वियसली ओ नेगेटिव सबसे ज़्यादा होगा। फिर सी ओ नेगेटिव का ओ नेगेटिव से कम क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप है, तो वो इसको इतना नहीं देने देगा जितना यहाँ पर दे सकता है। फिर आपके पास 3 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है, फिर 1 डिग्री कार्बन है, राइट, और यहाँ पर भी 1 डिग्री कार्बन है, और यहाँ पर क्या है, मीथाइल है। तो जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स होंगे उतनी ही ज़्यादा आपके पास क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा आपके पास प्लस आई इफेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपके पास एनआर नेगेटिव और ओ नेगेटिव में अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये ज़्यादा डोनेट करने की एबिलिटी रखेगा, इसलिए एनआर नेगेटिव का जो आपका प्लस आई इफेक्ट है वो नेगेटिव से क्या है, ज़्यादा है। अगर आप बात करें एसी नेगेटिव, एस नेगेटिव और ओ नेगेटिव की, तो आपके पास जो एसी नेगेटिव है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ओ नेगेटिव के कंपैरेटिवली बहुत कम है, इसलिए ज़्यादा इजीली डोनेट कर सकता है देन योर एस नेगेटिव एंड देन योर ओ नेगेटिव। नेक्स्ट है आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। सबसे पहले है हमारे पास यहाँ पर NO3, NO2, CN, CO3H। देखिए जितनी ज़्यादा आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट होगा खुद का, उतना ही वो ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, राइट। तो आपके पास इस तरह से इन्होंने ऑर्डर आपको गिवन है यहाँ पर, जो आपका माइनस आई इफेक्ट का है। और फ्लोरीन की ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, तो ये सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। और अगर आप ग्रुप में बात करें तो ग्रुप में भी क्या होगा, आपके पास ये ऑर्डर होगा। अगर पीरियड में बात करें तो हमारे पास फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज़्यादा है, देन नाइट्रोजन, देन कार्बन, दैट इज़ वाई जो फ्लोरीन है वो सबसे ज़्यादा आपके पास माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। प्लस आई इफेक्ट का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर है, माइनस आई इफेक्ट का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है, राइट। हाँ जी। नेक्स्ट है आपके पास आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आपको क्या बताता है, इट एक्सप्लेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट कैसे है, the complete transfer of a pair of electron towards one of the atom in the presence of attacking reagent, और it is a temporary effect। बेसिकली देखिए एक टेम्परेरी इफेक्ट है, ऐसा क्यों है, एंड ऑल्सो इट ऑपरेट्स ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। ये जो है आपका इफेक्ट ये लॉन्ग डिस्टेंस पर भी ऑपरेट करता है, जैसे आपका इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट नहीं करता। अब बात आई आपका ये टेम्परेरी इफेक्ट क्यों है, देखिए ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर मैं बात करूं सपोज मेरे पास यहाँ पर क्या है, एक एल्कीन गिवन है और इसमें मैंने क्या किया, एक एक्सटर्नल रिएजेंट ऐड कर दिया, उसके प्रेजेंस में होगा क्या कि जो ये आपके इलेक्ट्रॉन पेयर है ये किसी एक साइड शिफ्ट हो जाएंगे, राइट, और आपके पास क्या बन जाएगी, मोइटी बन जाएगी। अब ये टेम्परेरी इफेक्ट इसलिए है क्योंकि अगर आप इसमें से अटैकिंग रिएजेंट को रिमूव कर देंगे तो ये दोबारा से आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ईथीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप रिएजेंट को रिमूव कर देंगे तो ये दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ईथीन में, दैट इज व्हाई इट इज एन टेम्परेरी इफेक्ट। हाँ जी। नेक्स्ट है आपके पास डिफरेंसेस की अगर हम बात करें, जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो परमानेंट है, इलेक्ट्रोमेरिक आपका क्या है, टेम्परेरी है, राइट। जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव जो आपके एटम्स हैं उनके डिफरेंस की वजह से है, और जो आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है ये किसकी वजह से है, बिकॉज ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट। जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट है देखिए ये आपको क्या बताता है, इट इज़ अ मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अलोंग द सिंगल सिग्मा बॉन्ड, और जो आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है यहाँ पर जो मोबिलिटी है वो हमेशा कब होगी, जब आपके पास मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होंगे, राइट। जो आपका सिग्मा इफेक्ट है ये किसकी वजह से, जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट है ये किसकी वजह से है, ड्यू टू मोबिलिटी ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, और जो आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी की वजह से है, राइट। जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट है, दिस इफेक्ट बिकम नेग्लिजिबल आफ्टर द सेकेंड कार्बन इन द चेन। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये डिस्टेंस डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, राइट।
जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपका इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाएगा। वही अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की बात करें, ये काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक भी रिले करता है बिकॉज ऑफ कॉन्जुगेशन ऑफ डबल बॉन्ड्स। और इस केस में क्या होता है कि आपका जो डिस्प्लेस्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है, ये अपने वैलेंस शेल को लीव नहीं करता, कभी भी वहीं पर रहता है लेकिन थोड़ा डिस्प्लेस हो जाता है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में क्या होता है कि डिस्प्लेस्ड इलेक्ट्रॉन पेयर अपने वैलेंस शेल को लीव करके चला जाता है। और देखिए जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट है, इसमें आपके सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की पार्शियल ट्रांसफ़र है, कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं है। वही अगर आप अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में देखेंगे तो आपकी जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी कंप्लीट ट्रांसफ़र है। वैसे ही इंडक्टिव इफेक्ट में अगर आप देखेंगे, इस इफेक्ट में क्या है, द पार्शियल चार्जेस आर डेवलप्ड ऑन द एटम एंड नो आयंस आर फॉर्म्ड। इसमें कोई भी आयन फॉर्म नहीं होगा क्योंकि पार्शियल चार्जेस है ना, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में आपके पास आयन फॉर्म होंगे क्योंकि कंप्लीट चार्ज आता है वहां पर। वही इंडक्टिव इफेक्ट की अगर आप बात करें, इसको आई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की बात करें इसको ई के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। So, I hope this will clear your doubts. Thank you so much for watching.